Good morning, student. Welcome in Gurukulam. Part 2 of Indian Constitution, that is citizenship. In this class, we shall see how a person can get Indian citizenship and how a person get terminate his Indian citizenship. आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 2 जो कि नागरिकता है। आज हम ये देखेंगे कि कैसे कोई भी नागरिक भारत की नागरिकता ले सकता है और कैसे भारत का नागरिक नागरिकता छोड़ सकता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। हमने देखा था कि कैसे यूनियन एंड टेरिटरीज आर्टिकल 1 में डिफाइंड है एंड आर्टिकल 2 में अगर कोई ऑक्यूपाइड किया जाता है न्यू रीजन इनटू द इंडियन जो कंट्री है उसमें, तो उसको किस तरह से न्यू स्टेट का कैटेगरी दिया जा सकता है विथ रूल ऑफ आर्टिकल 2। और अगर एग्जिस्टिंग कोई स्टेट है उसका रीड्रॉल किया जाता है, बाउंड्रीज को फिर से बदला जाता है और कोई नया स्टेट फॉर्म होता है, जैसे कि तेलंगाना बना था, तो उसको आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा। इस क्लास में हम देखेंगे पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप। वैसे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे जो वॉचर्स हैं, जो भी व्यूवर्स हैं, वो आप देख सकते हैं कि हालांकि हम अपने आप को इंडियन सिटीज़न मानते हैं, लेकिन क्या प्रूफ होता है कि हमको कौन से कैटेगरी से हमको इंडियन सिटीजनशिप मिला हुआ है, इस पर हम कभी सोचते नहीं हैं। हालांकि आप देखेंगे कोई एम्प्लॉयज़ वर्क भी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी इस जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कस नहीं करते होंगे। तो आज ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमको जो इंडियन सिटीजनशिप मिला हुआ है वो किस कैटेगरी से मिला हुआ है, कैसे हम इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं और कैसे हम इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आपने देखा होगा कुछ लोग जो यहाँ रहते हैं, रहने के बाद काफ़ी वर्क करते हैं, यहाँ से पैसे भी कमाते हैं, फिर यही देश उनको बुरा लगता है तो वो किसी दूसरे देश के सिटीजनशिप ले लेते हैं। और हाल ही में आप देखेंगे बहुत सारे फेमस लोग वहाँ जाने वाले हैं। कमेंट में आप बताइएगा कि कौन जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम देखते हैं इंडियन सिटीजनशिप के बारे में। तो देखिए पार्ट 2 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पूरा सिटीजनशिप पर बेस्ड है। अब देखिए ये जो सिटीजनशिप का जो सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया, मैंने आपको बताया था जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर क्वालिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया था। तो जो सिटीजनशिप है हमने देखा था कि कहाँ से लिया गया था, ये ब्रिटेन से ही लिया गया था। ठीक है, क्यों ब्रिटेन से लिया गया था? क्योंकि यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप चलता है। सिंगल मतलब क्या होता है कि अगर आपको क्लियर होना पड़ेगा, यू हैव टू क्लियर इन योर सेल्फ इफ़ यू वांट टू बिकम द इंडियन सिटीजनशिप देन यू कैन नॉट अचीव एनी अदर कंट्री सिटीजनशिप। अगर आप इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या सिटीजन बनना चाहते हैं तो आपको ये अधिकार नहीं होगा कि किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप आप ले सकें। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे किसी रिलीजन्स में, जैसे आप मुस्लिम रिलीजन, इस्लामिक कल्चर के हमने देखा था जब हमने रिलीजन्स की बात की थी, तो कि किस तरह से अगर आप इफ़ यू वांट टू फॉलो द मुस्लिम रिलीजनशिप तो आपको ये पावर नहीं होगा कि आप दूसरे फॉर्म में गॉड का वर्शिप करें। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो सिटीजनशिप है, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया का सिटीजन बनना है तो आप दूसरे के किसी कंट्री का सिटीजनशिप नहीं ले सकते। इसी को बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये देखिए कि इंडिया का जो सिटीजनशिप है वो ब्रिटेन से लिया गया था, बेसिक जो सिटीजनशिप था, और वो सिंगल एंड यूनिफॉर्म सिटीजनशिप। यूनिफॉर्म यानी क्या होता है कि सारे इंडिया के कंट्री के लिए। सिंगल तो समझ आ गया ना कि एक कंट्री का ही अगर आप लोगे तो आपको दूसरी कंट्री का छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा यूनिफॉर्म सिटीजनशिप यानी हर स्टेट में आप अगर देखेंगे, जैसे अगर आप इंडिया का सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपको सारे स्टेट्स का सिटीजनशिप मिल जाता है। लेकिन कोई कंट्री में ऐसा है कि स्टेट का सिटीजनशिप अलग होता है और पूरे कंट्री का सिटीजनशिप अलग होता है, तो वो यूनिफॉर्म सिटीजनशिप नहीं होता। तो 2 क्राइटेरिया ऑफ आवर इंडियन सिटीजनशिप इज सिंगल सिटीजनशिप और यूनिफॉर्म सिटीजनशिप आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल जो है 5 to 11 है ना, मेंशन किया गया था 5 to 11। 5 में ये बोला गया था कि जो सिटीजन होंगे इंडिया के उनका क्राइटेरिया क्या क्या होगा वो डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से जो क्राइटेरिया होंगे वो इंडियन सिटीजनशिप
देंगे, ठीक है। जैसे कि सीए आया था जो अमेंड हुआ था, तो यहाँ पर जो 5 आर्टिकल है इसमें ही कुछ आर्टिकल ऐड हुआ था कि 5 क्लॉज के साथ कुछ ब्रैकेट ऐड हुआ, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम अमेंडमेंट वगैरह पढ़ेंगे उस समय। तो अभी आप देखिएगा जो मैंने बताया ना 5 जो आर्टिकल है वो यह बताता है कि किस किस क्राइटेरिया से आपको सिटीजनशिप मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जो अभी सीए आया उसमें ये प्रोविजंस जो है अलग से ऐड करना पड़ा, तो वही ऐड 5 आर्टिकल में किया गया, ठीक है। इस तरह से 5 से 11 तक का जो आर्टिकल है वो पूरा सिटीजनशिप पर बेस्ड है। लेकिन हम 2 आर्टिकल को देखेंगे। 5 जो है डिफाइन करता है क्या क्या किन किन प्रोविजन से आपको सिटीजनशिप मिल सकता है, और 11 जो आर्टिकल 11 है जो लास्ट वाला जो आर्टिकल है सिटीजनशिप का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि आप रूल बना सकते हैं कि आपको किन किन को सिटीजनशिप देना है, ठीक है। इसी वजह से आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 लेके आई थी। फिर इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, और अभी तो आपने देखा होगा CAA जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 बोला गया था, उसको भी हम यहाँ पर ब्रीफ में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए आर्टिकल 11 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि आप रूल बना सकते हैं कि किन किन सिटीजन्स को आपको इंडिया का सिटीजनशिप देना है। तो इसीलिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्ट बनाते रहती है, और उसके साथ साथ सिटीजनशिप में कुछ रूल्स जैसे भी उनको ज़रूरत होता है या जैसे भी नीड होती है कंट्री की, उसके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप लेकर के आती होती है, ठीक है। तो अब देखिए सिटीजनशिप ऑफ 1955 बना था, तो उसमें आप देखिए जो बेसिक सिटीजनशिप था वो ये था कि जो 20, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था ना, 26/1/1915। तो शुरू में ये बोल दिया गया था कि इसके बाद जो भी बर्थ अगर लेते हैं इन इंडिया में, ठीक है, या तो 26 जनवरी को बर्थ लिया हो या फिर 26 जनवरी के बाद जो भी बर्थ लेगा वो इंडिया का सिटीजनशिप होगा, ठीक है। उनको आईसी मिल जाएगा, इंडियन सिटीजनशिप उसको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो था बेसिक रूल जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जब 1955 का एक्ट बना तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सिटीजनशिप के एक्विजिशन को और डिफाइन किया। तो देखते हैं कि कौन कौन सा प्रोविजंस था। तो देखिए एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप पहला तो होता है बाई बर्थ, यानी आपको अगर आप 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद अगर भारत में पैदा होते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो जैसे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं या फिर हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स या फिर जो व्यूअर्स है, स्टूडेंट्स है या सिटीजन है जो देख रहे हैं, तो उनको बाई बर्थ ही मिलता है। तो जब कोई ईजिली कोई चीज़ मिल जाती है तो हम उस पर ज़्यादातर फोकस नहीं कर पाते, लेकिन हमको बाई बर्थ मिला हुआ है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो बाई बर्थ यानी क्या रूल बोलता है पहला, अगर आपका 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद अगर इंडिया में आपका बर्थ होता है तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलता है, ठीक है। दूसरा सेकंड जो क्राइटेरिया है वो है बाय डिसेंट, ठीक है, अनुवांशिक जो बोलते हैं वो। अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, अगर कोई पर्सन भारत के बाहर पैदा होता है लेकिन बट वन ऑफ देयर पेरेंट्स वाज इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब उसका जन्म हुआ तब उनके मम्मी या पापा में से कोई भी एक अगर इंडिया का सिटीजनशिप है उस समय था, तो उसको भी जो उनके जो चाइल्ड है, जो बच्चे हैं, उनको भी इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा। उसको बोलते हैं बाय डिसेंट, ठीक है। अगर बर्थ इंडिया में होता है तब तो कोई क्वेश्चन नहीं, तब तो आपको 100% चांसेस है कि आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप कहीं बाहर पैदा होगा लेकिन उनके मम्मी या पापा में से किसी भी एक का सिटीजनशिप इंडिया में है तो आपको सिटीजनशिप मिल सकता है, ठीक है। थर्ड जो क्राइटेरिया है वो है बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। बाय रजिस्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, ये किनके लिए है ये भी याद रखिएगा, और बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है। बाय रजिस्ट्रेशन किसके लिए है, उन पीपुल्स के लिए जो इंडियन ओरिजिन के हैं। इंडियन ओरिजिन के मीन्स जिनके मम्मी पापा बाहर का सिटीजनशिप ले लिए हैं लेकिन उनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई लिंक जो है इंडिया से रहा होगा, उसी को बोलते हैं इंडियन ओरिजिन के पीपुल, ठीक है। उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है। देखिए आप भारत में कई वर्षों के बाद भी अगर विदेश में रह रहे हैं तो भी इंडिया देखता है कि क्या आपके पूर्वज कभी किसी
कभी समय में लिंक था क्या, तो उसको बोलते हैं इंडियन ओरिजिन। ओरिजिन आपका इंडिया में है, हालांकि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, या आप खुद हो गए विदेश में रह रहे हैं, लेकिन और भी जो लिंक देखेंगे, अगर आप जेनेटिक्स इंडिया से रिलेटेड है तब आपके लिए ये बाय रजिस्ट्रेशन वाला काम करेगा। लेकिन आप अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन या लिंक नाता नहीं रखते हैं इंडिया से, अगर आप इफ़ यू वांट टू गेट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो बाय नेचुरलाइजेशन आपको ये एप्लीकेशन अपनाना पड़ेगा। ये देखना पड़ता है दोनों में क्या डिफरेंस है ना, क्योंकि आप ये दोनों तो क्लियर हो गया, बाय बर्थ एंड बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय नेचुरलाइजेशन। बाय रजिस्ट्रेशन उनके लिए है जो इंडिया के ओरिजिन के कोई ना कोई सिटीजन है उनके लिए, और इंडिविजुअल हु हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर सर्टन पीरियड। अब वो कौन सा पीरियड होता है, 7+ ईयर। अगर आप 7 साल से ज़्यादा रह चुके हैं इन इंडिया में, और अगर आप इंडियन ओरिजिन है, तो आप एप्लीकेशन का दे सकते हैं कहाँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मुझे इंडिया का सिटीजनशिप दिया जाए। अब देखिए क्या क्या क्राइटेरिया है, इंडियन ओरिजिन का हो, 7 साल से ज़्यादा यहाँ रह चुका हो, या किसी भी यहाँ पर आकर के इंडियन जो गर्ल्स हैं उनसे मैरिज किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर इंडिया के कोई सिटीजन से मैरिज किया होगा, उस पर्सन को यहाँ पर सिटीजनशिप मिल सकता है, ठीक है। या फिर चिल्ड्रन, ऐसा चिल्ड्रन, वही मैंने बताया कि जिसके मम्मी या पापा जो हैं इंडिया के सिटीजन्स रहे हो पहले, और वो बच्चा माइनर हो, वो भी अप्लाई कर सकता है बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू। या ओवरसीज जो सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बोल सकते हैं कि वो भी अगर जो बाहर से आए हैं, और OCI, जो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि OCI क्या होते हैं। तो OCI जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो भी इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिया का सिटीजनशिप ले सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया ये होगा कि सबको 7+ ईयर यहाँ पर रहना पड़ेगा। ये हो सकता है, ठीक है, 7 साल से अगर आप यहाँ रह रहे हैं और आप इंडियन ओरिजिन के पीपुल है, या फिर आपने यहाँ मैरिज किया है, या फिर आप ऐसे चाइल्ड हैं जिनके पेरेंट्स जो है यहाँ के सिटीजन हुआ करते थे, या फिर आप OCI हैं, लेकिन 7+ ईयर से अगर आप रह रहे हैं, तो बाय रजिस्ट्रेशन यू हैव टू अप्लाई इन द MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और आपको इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटी ये याद रखिए कि रजिस्ट्रेशन से इंडियन ओरिजिन के लोगों को 7 साल से ज़्यादा अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सिटीजनशिप मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन में क्या होता है कि ये फॉरेनर्स के लिए, जिसका कोई दूर दूर तक इंडिया से नाता नहीं है, जिनका पूरा खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी वो विदेश में ही रहे, लेकिन अगर वो 14 साल से, मतलब देखिए डबल हो गया ना, 7 साल और उधर 14 साल से, देखिए अगर आप कि जो कोई अगर किसी आपके फैमिली ट्री में कोई अगर इंडिया में रहा है, तो आपको 7 साल का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन कोई नहीं रहा है तो आपको 14 साल तक यहाँ रहना पड़ेगा। 14 साल रहने के बाद उसमें भी 12 ईयर्स, 12 साल आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंस के रूप में अगर आपने रहा है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट का सर्टिफिकेट लेकर इंडिया में रहा है, तब आपको बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप इंडिया का मिल सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई करना पड़ेगा। वही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं इसके थ्रू बाय नेचुरलाइजेशन, ये फॉरेनर्स के लिए, ठीक है। अब देखिए 5 क्या होता है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। वही आर्टिकल 2 वाला, आर्टिकल 2 में मैंने बताया था कि कोई नया अगर जगह को इंडिया अपने में इंक्लूड कर लेता है, तो वहाँ पर जो है नया स्टेट बन जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो वहाँ पर सिटीजन रह रहे हैं, उनको भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो सिटीजनशिप दे सकती है। जैसे आप समझिए POK की बात चल रही, ठीक है, POK को अगर इंक्लूड कर लिया था इंडिया में, तो POK में जो भी रह रहे हैं उनको गवर्नमेंट चाहेगी तो सिटीजनशिप इंडिया का वो दे सकती है। तो ये 5 तरीके हो गए, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, by registration, by naturalization and by incorporation of territory. तो there are 5 ways from which any person can get Indian citizenship, ठीक है। तो ये था इंडियन सिटीजनशिप लेने का जो तरीका। अब ये किससे डिफाइंड होगा, द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है।
अब एक बात देखिए, अभी जो सीए आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है, इसमें क्या रिलैक्सेशन दिया गया था, इसमें जो चेंज किया गया था ना कि आपको सिटीजनशिप दिया जाएगा, वो किस में था, नेचुरलाइजेशन। क्योंकि आप देखिए ये रिलीजियस बेस था, जो हिंदू हैं, हिंदू माइनॉरिटीज, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले, जैनिज्म, पारसिज्म, सिखिज्म और क्रिश्चियनिटी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो रिलीजन को फॉलो करने वाले हों पर्सन, और वो नेबरिंग कंट्रीज में रह रहे हो, कहाँ, या तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान, ठीक है, इस तरह से इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में रह रहे हो और इस रिलीजन को फॉलो करने वाले हो। हालांकि वो इंडिया में रहे हो ना रहे हो, लेकिन अगर इस रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं तो उनको क्या किया गया था कि जो 14 साल का जो फॉरेनर्स, हालांकि वो तो फॉरेनर्स ही हुए क्योंकि उनका कोई लिंक यहाँ से नहीं रहा था, हो सकता है वो जो पार्टीशन हुआ था उसके पहले से उनके बहुत जो पूर्वज हैं वो वहीं रह रहे हों, ठीक है, उनका कोई लिंक इस बॉर्डर के इस एरिया से ना रहा हो, जो क्योंकि पहले तो पूरा कंट्री एक हुआ करता था, तो पार्टीशन के पहले अगर वो एक ना हुए हों और उनको अगर ऐसा है कि वो आना चाहते हो तो उनको रिलैक्सेशन दिया गया था, और वो बोला गया था कि आपको 14 साल नहीं, 12 साल नहीं, 6 साल अगर आप यहाँ रहते हैं तो भी आपको सिटीजनशिप मिल सकता है। क्योंकि आप देखेंगे क्या उसमें रूल था, या तो ऑन ईयर बिफोर 31 दिसंबर 2014 के पहले से अगर आप रह रहे हो तो 2014 से देखिए 2006 अगर लेंगे तो 2020 में अगर आपको सिटीजनशिप मिल सकता है। अगर 2014 से पहले या 2014 पर हम बात कर रहे हैं तो अगर वहाँ से 6 साल देखेंगे, 6 साल ऐड करेंगे 2014 में तो 2020, तो जो भी 2014 है ना उसके बाद जो आए हैं उनके लिए ये रूल लागू नहीं होता है। जो उनसे पहले या उस दिन आ गए थे उनको सिटीजनशिप 6 साल में ही मिल सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो 12 इयर्स का ऑर्डिनरी रेसिडेंट था उनको 6 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको प्रूफ के लिए हो सकता है, इंडियन सिटीजन में क्या ऑथेंटिक माना जाता है, ये हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। तो आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कभी कभी क्वेश्चंस आ भी सकता है कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो यूज़ किए जा सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, है ना। तो जितना हम स्टडी करते हैं उसके एक स्टेप उसी से लिंक होकर ही क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए लॉजिक से हम कैसे यहाँ पर डील करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर इंडियन सिटीजनशिप, सबसे पहले हमने बताया था आपको द फर्स्ट कंडीशन वाज बाय बर्थ मिलता है, ठीक है। बाय बर्थ आप जो 26 जनवरी 1950 के बाद अगर आप यहाँ पैदा होते हैं कोई भी तो उनको सिटीजनशिप मिल जाता है। तो सबसे पहला जो प्रूफ हुआ वो हुआ हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें प्लेस भी होता है और टाइम भी होता है। तो सबसे पहला जो सर्टिफिकेट हुआ वो बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। दूसरा बाई, देखिए यहाँ पर बाई डेसेंट, यानी कि अगर आपका जन्म कहीं बाहर होता है लेकिन उस समय आपके बर्थ के समय आपके मदर या फादर में से किसी एक का सिटीजनशिप यहाँ का था तो भी आपको मिल सकता है। मतलब आप देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आप देखते हैं कि मम्मी या पापा का देखा जाता है और उसके कुछ ग्रैंड फादर तक का लिंक देखा जाता है, तब आपको किसी भी प्लेस का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप देख सकते हैं द सेकंड डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब देखिए थर्ड हो सकता है गवर्नमेंट इशूड सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट इशूड सर्टिफिकेट मीन्स अगर इफ़ यू वांट टू गेट इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर मैरिज, तो मैरिज अगर आप कर लेते हैं उसके 7 ईयर्स के बाद आपको गवर्नमेंट इशू कर देगा कि आप इंडियन सिटीजनशिप है। अगर आप इंडियन ओरिजिन के हैं और 7 ईयर्स तक रहते हैं उसके बाद भी गवर्नमेंट इशू जो सर्टिफिकेट करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इशूड सर्टिफिकेट भी प्रूफ होता है इंडियन सिटीजनशिप का, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे मैरिज सर्टिफिकेट, ये भी आपका हो सकता है 4th नंबर का। देखिए फर्स्ट इज बर्थ सर्टिफिकेट, सेकंड है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, थर्ड है गवर्नमेंट इशूड सर्टिफिकेट, फोर्थ है मैरिज सर्टिफिकेट, क्योंकि आप देखेंगे मैरिज सर्टिफिकेट से भी हम सिटीजनशिप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 5th है इंडियन पासपोर्ट। ये याद रखिएगा इंडियन पासपोर्ट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि यूज़ किया जा सकता है फॉर द प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। एंड देखिए वोटर आईडी,
वोटर आईडी आप देखेंगे जब हम पढ़ेंगे तो वोटिंग का जो पावर है वो इंडियन सिटीजन्स को ही है दिया गया, कोई बाहर के लोग हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं है। तो इंडियन वोटर आईडी, यहाँ पर दो चीज़ याद रखने वाली बात यह है, इंडियन पासपोर्ट एंड वोटर आईडी, दो जो आईडी कार्ड है वो भी यूज़ किया जा सकता है एज अ इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, अब देखिए क्या यूज़ नहीं किया जा सकता, तो आधार, अगर इफ़ यू हैव आधार कार्ड और इफ़ यू हैव पैन कार्ड, देन दीज टू कार्ड कैन नॉट बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो आप देखिए आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, ये दोनों जो कार्ड है वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए यूज़ नहीं हो सकता। तो आपने देखा कि कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है जो कि यूज़ किए जा सकते हैं फॉर द इंडियन सिटीजनशिप। अब हमने देखा कि सिटीजनशिप कौन से शर्तों पे, कौन से कंडीशन पर मिलती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको जो होने चाहिए जिससे हम प्रूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडियन सिटीजनशिप को हम एंड कैसे कर सकते हैं या गिव अप या छोड़ कैसे सकते हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि सिटीजनशिप हम गिव अप कैसे कर सकते हैं इंडिया का। ठीक है, जैसे कुछ लोग करना चाहते हैं, वैसे तो इंडिया काफ़ी प्राउडफुल नेशन है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जो वर्क यहीं करते हैं, पूरा लाइफ का जो अर्निंग है वो यहीं करते हैं, बाद में वो सोचते हैं कि यहाँ से हम अर्न करके कहीं दूसरे देश में सेटल हो जाएं। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। देखिए देयर आर 3 कंडीशंस बाय विच यू कैन गिव अप द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सबसे पहला है रिन्यूएंसिएशन। अगर आप खुद एप्लीकेशन देते हैं जहाँ से आपको मिला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कि यू वांट टू क्विट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा, इफ़ यू एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, अगर आप किसी अदर कंट्री से प्यार करते हैं, जैसे आप बोला गया ना हिंदू मैरिज एक्ट, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 1 वाइफ हो सकता है, 1 वाइफ है। ठीक है, अगर आप इस्लामिक कल्चर में देखेंगे तो 1 गॉड वर्शिप है। ठीक है, वैसी अगर आप नेशन के सिटीजनशिप लेना चाहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप यही बोलते हैं, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में 1 वाइफ सेकंड का कोई चांस ही नहीं है। इस्लामिक कल्चर में देखेंगे कि 1 गॉड का ही वर्शिप होगा, दूसरे का कोई चांस ही नहीं है। वैसे सिटीजनशिप में अगर आप दूसरे किसी भी कंट्री का सिटीजनशिप, चाहे आपको यूएसए कितना भी अच्छा लग रहा हो, चाहे आपको लंदन कितना भी अच्छा लग रहा हो, चाहे आपको कनाडा कितना भी अच्छा लग रहा हो, आप दूर से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ का सिटीजनशिप लिया, इफ़ यू एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, देन योर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया विल ऑटोमेटिकली बी लॉस्ट। अगर आप किसी भी दूसरे देश का सिटीजनशिप लेते हैं तो इस इंडिया का सिटीजनशिप आप लॉस्ट कर जाएंगे। तो देखिए, या तो आप खुद से रिनाउंसिएशन कर दीजिए, खुद से छोड़ देते हैं, या फिर किसी दूसरे देश का अगर आप सिटीजनशिप लेते हैं तो भी आपसे सिटीजनशिप छीन लिया जाएगा, या फिर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि हमको सिटीजनशिप अल्टीमेटली दिया किसने है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि यू आर नॉट एबल टू लिव इन इंडिया, जैसे आप देखेंगे हाल फिलहाल में एक जासूस, यूट्यूबर जासूस पकड़ाई है, तो हो सकता है उसका सिटीजनशिप खत्म कर दिया जाए। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आप जो सिटीजनशिप है वो इंडिया के लिए डेंजरस है, इंडिया के लोगों के लिए डेंजरस है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो आपसे सिटीजनशिप वापस ले सकती है। तो दिस वर द 3 कंडीशंस बाय विच यू कैन गिव अप द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। एंड इन दिस क्लास वी read that how citizenship of India can be achieved and what are the documents that can be presented to prove that you are a citizen of India, and what are the conditions by which you can give up the citizenship of India. In next class we shall meet with the fundamental rights। अगले हम क्लास में मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के साथ, जो कि आम नागरिकों का ब्रह्मास्त्र होता है, और फंडामेंटल राइट कैन बी सेड ब्रह्मास्त्र ऑफ द नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फंडामेंटल राइट्स के साथ। थैंक यू।